जय श्री कृष्णा मित्रों, आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है। इस वीडियो में आप भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण, 16 कला के अवतार जिनको परम और पूर्ण अवतार कहा जाता है, उनके विषय में जानेंगे। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी 2023 के शुभ मुहूर्त के विषय में भी आप सब कुछ जानने वाले हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी इस वर्ष किस तारीख को मनाई जाएगी? 6 या 7 सितंबर। शुभ मुहूर्त कब है? कब मनाना शुभ है? इस बार मथुरा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी कब मनाई जा रही है, सब कुछ बताएंगे। कृपया वीडियो को अंत तक देखें। मैं हूं सुरेश व्यास और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश सत्यम। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। दोस्तों, कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र के दिन रात्रि के 12 बजे हुआ था। कृष्ण का जन्मदिन जन्माष्टमी के नाम से भारत ही नहीं, नेपाल, अमेरिका सहित विश्व भर में मनाया जाता है। कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ था। वे माता देवकी और पिता वासुदेव की 8वीं संतान थे। भगवान श्री कृष्ण के अनेक रूप हैं, जिसने जैसा चाहा वैसे दिखते थे श्री कृष्ण। कहीं वो सारथी थे, कहीं कान्हा, कहीं लड्डू गोपाल, कहीं राधा के कृष्ण, कहीं द्वारकाधीश, कहीं सुदामा के मित्र, कहीं द्रौपदी के रक्षक। जिस रूप में जिसने चाहा उसको वैसे दिखते थे। क्या श्री कृष्ण होना आसान है? पहली गाली पर सर काटने की शक्ति होने के बाद भी यदि 99 और गाली सुनने का सामर्थ्य है तो वह है श्री कृष्ण। द्वारिका का वैभव होने के बाद भी यदि सुदामा मित्र है तो वह है श्री कृष्ण। मृत्यु के फन पर, कालिया नाग के फन पर मौजूद होने के बाद भी यदि नृत्य कर रहे हैं तो वह है श्री कृष्ण। सुदर्शन जैसे शस्त्र होने के बाद भी यदि हाथ में हमेशा मुरली है तो वह है श्री कृष्ण। सर्व सामर्थ्यवान होने पर भी यदि किसी के रथ के सारथी हैं तो वह है श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण के अनेक रूप हैं, कुछ के विषय में हम बात कर रहे हैं। बाल कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण का जन्म अद्भुत परिस्थितियों में हुआ और उनकी बाल लीलाओं पर हजारों किताबें लिखी जा चुकी हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में उनकी बाल लीलाओं का वर्णन मिलता है। श्री कृष्ण का बचपन गोकुल और वृंदावन में बीता। श्री कृष्ण ने ताड़का, पूतना, सकटासुर आदि का बचपन में ही वध कर डाला था। बाल कृष्ण को माखन चोर भी कहा जाता है। पुराणों में गोपी कृष्ण लीला का वर्णन मिलता है। इसमें गोप और गोपिकाएं रास करते हैं। रक्षक कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण ने किशोरावस्था में ही चाड़ूर और मुस्तिक जैसे खतरनाक मल्लों का वध किया था। साथ ही उन्होंने इंद्र के प्रकोप के चलते जब वृंदावन आदि ब्रज क्षेत्र में जल प्रलय हो चली थी, तब गोवर्धन पर्वत अपनी उंगली पर उठाकर सभी ग्रामवासियों की रक्षा की थी। शिष्य कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के गुरु संदीपनी थे। उनका आश्रम अवंतिका उज्जैन में था। श्री कृष्ण गुरु दीक्षा में संदीपनी के मृत पुत्र को यमराज से मुक्ति कराकर ले आए थे। सखा कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के प्रमुख सखा हैं सखा सुदामा, श्रीदामा, मधुमंगल, सुबाहु, सुबल, भद्र, सुभद्र, मणिभद्र, भोज, तोक कृष्ण, बरूथम, मधुकंड, विशाल, रसाल, मकरंद, सदानंद, चंद्रहास, बकुल, शरद, बुद्धि प्रकाश, अर्जुन आदि। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार सखियों के नाम इस तरह हैं: चंद्रावली, श्यामा, सैव्या, पद्या, राधा, ललिता, विशाखा तथा भद्रा। कुछ जगह ये नाम इस प्रकार हैं: चित्रा, सुदेवी, ललिता, विशाखा, चंपकलता, तुंग, विद्या, इंदुलेखा, रंग देवी और सुदेवी। प्रेमी कृष्ण, कृष्ण को चाहने वाली अनेक गोपियां और प्रेमिकाएं थी। कृष्ण भक्त कवियों ने अपने काव्य में गोपी कृष्ण की रासलीला को प्रमुख स्थान दिया है। पुराणों में गोपी कृष्ण के प्रेम संबंधों को आध्यात्मिक और अति श्रृंगारिक रूप दिया गया है। भगवान श्री कृष्ण का यह रूप पुराणों में ही है, महाभारत में नहीं है। कर्मयोगी कृष्ण, गीता में कर्मयोग का बहुत महत्व है। कृष्ण ने जो भी कार्य किया उसे अपना कर्म समझा। अपने कार्य की सिद्धि के लिए उन्होंने साम, दाम, दंड, भेद सभी का उपयोग किया, क्योंकि वे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पूर्ण जीते थे और पूरी जिम्मेदारी के साथ उसका पालन करते थे।
ना अतीत में और ना भविष्य में, जहाँ हैं वहीं पूरी सघनता से जीना ही उनका उद्देश्य रहा। धर्म रक्षक कृष्ण, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, भगवान कृष्ण ने ही गीता में कहा है। भगवान श्री कृष्ण ने ऋषि वेद व्यास के साथ मिलकर धर्म के लिए बहुत कार्य किया। गीता में उन्होंने कहा है कि जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं अवतार लूंगा। श्री कृष्ण ने नए सिरे से सनातन धर्म की स्थापना की। योद्धा कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में युद्ध नहीं लड़ा था, वे अर्जुन के सारथी थे, लेकिन उन्होंने कम से कम 10 युद्धों में भाग लिया। महाभारत के युद्धों में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने चाणूर, मुष्टिक, कंस, जरासंध, काल, यवन, अर्जुन, शंकर, नरकासुर, पांडुरुक और जामवंत से भयंकर युद्ध किया था। हालांकि उन्हें रणछोड़ कृष्ण भी कहा जाता है, इसलिए कि वे अपनी सभी बंधु बांधवों की रक्षा के लिए मथुरा छोड़कर द्वारका चले गए थे। वे नहीं चाहते थे कि जरासंध से मेरी शत्रुता के कारण मेरे कुल के लोग भी व्यर्थ का युद्ध करें। योगेश्वर कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण एक महायोगी थे। उनका शरीर बहुत ही लचीला था, लेकिन वे अपनी इच्छा अनुसार उसे वज्र के समान बना लेते थे। साथ ही उनमें कई तरह की यौगिक शक्तियां थी। अवतारी कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण विष्णु के अवतार थे, उन्हें पूर्ण अवतार माना जाता है। महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन को उन्होंने अपना विराट स्वरूप दिखाकर ये सिद्ध कर दिया कि वे ही परमेश्वर हैं। राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण ने अपने संपूर्ण जीवन में कूटनीति के बल पर परिस्थितियों को अपने अनुसार ढालकर भविष्य का निर्माण किया था। उन्होंने जहां कर्ण के कवच और कुंडल दान में दिलवा दिए, वहीं उन्होंने दुर्योधन के संपूर्ण शरीर को वज्र के समान होने से रोक दिया। सबसे शक्तिशाली वरवरी का शीश मांग लिया, तो दूसरी ओर उन्होंने घटोत्कच को सही समय पर युद्ध में उतारा। ऐसी सैकड़ों बातें हैं जिससे पता चलता है कि किस चालाकी से उन्होंने संपूर्ण महाभारत की रचना की और पांडवों को जीत दिलाई। भगवान श्री कृष्ण की मुख्य शिक्षा और उपदेश क्या है, आइए जानते हैं। कर्म योग, श्री कृष्ण ने समझाया कि हमें कर्म करने का अधिकार है, परंतु फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्मण्येवा अधिकारिस्तमा फलेषु कदाचिन, हमें केवल अपनी कर्म भूमि में निष्ठा से कार्य करना चाहिए और फल को भगवान की इच्छा में समर्पित करना चाहिए। ज्ञान योग, श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मज्ञान के माध्यम से ही मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। हमें अपनी सत्ता, ब्रह्म और आत्मा के अस्तित्व को समझना चाहिए। भक्ति योग, भगवान के प्रति भक्ति और प्रेम की अभिव्यक्ति करना बहुत महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान के प्रति सच्ची भक्ति और समर्पण के माध्यम से ही हम अद्वैत भाव को प्राप्त कर सकते हैं। सांख्य योग, श्री कृष्ण ने सांख्य दर्शन के माध्यम से ज्ञान का महत्व बताया है। हमें अपनी आत्मा को अविनाशी नश्वर शरीर से अलग समझना चाहिए। संन्यास योग, श्री कृष्ण ने ये बताया कि जीवन में सन्यासी के गुणों का अनुसरण करना चाहिए। इसका अर्थ है कि हमें द्वंद्वों से दूर रहकर समता और निर्मलता के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। ये कुछ प्रमुख उपदेश हैं जो भगवान श्री कृष्ण ने हमें दिए। इन उपदेशों का अनुसरण करने से हम जीवन में सुख, शांति और समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं इस वर्ष की जन्माष्टमी के विषय में। इस साल कृष्ण जन्मोत्सव पर अष्टमी तिथि 6 सितंबर 2023 को दोपहर 3:37 से 7 सितंबर को शाम 4:14 तक रहेगी। ऐसे में प्रश्न उठता है कि इस बार जन्माष्टमी का पर्व 6 सितंबर को मनाया जाएगा या 7 सितंबर को, या दोनों दिन मनाया जाएगा। आइए जानते हैं, आपकी शंका का समाधान करते हैं। जन्माष्टमी कब शुभ है? भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी मनाई जाती है। अष्टमी पहले ही दिन आधी रात को विद्यमान हो तो जन्माष्टमी व्रत पहले दिन किया जाता है। यह शास्त्रों में विधान है। इसके साथ ही जन्माष्टमी की पूजा के लिए रात्रि मुहूर्त रोहिणी नक्षत्र का विचार भी किया जाता है। ऐसे में इस साल 6 सितंबर 2023 को जन्माष्टमी व्रत पूजन करना शुभ होगा। मतलब यह निश्चित है कि जन्माष्टमी इस बार 6 सितंबर को ही मनाई जाएगी। मथुरा में जन्माष्टमी 2023 कब मनाई जाएगी? श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में भी जन्माष्टमी 6 सितंबर 2023 को ही मनाई जाएगी। यहाँ जन्माष्टमी की रौनक बहुत खास होती है।
बांके बिहारी के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। बड़ी संख्या में लोग श्रद्धा पूर्वक भगवान के दर्शन करते हैं। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं हमारी ये वीडियो, यह हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया अपने परिजनों मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करने की कृपा करें। लाइक करते हुए कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखें। इसी के साथ मैं सुरेश व्यास लेता हूँ आपसे विदा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय।